हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है 24वें दिन की पुरुषोत्तम मास की इस कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। और आज जैसा कि हम सभी जानते हैं एकादशी का पावन दिन है, तो आज हम पढ़ेंगे एकादशी महात्म्य। तो पुरुषोत्तम मास की ये एकादशी है और ये बड़ी विशेष है क्योंकि ये 2.5 साल में एक बार आती है। तो अब ये कामदा एकादशी माता जो हैं या परमा एकादशी भी इनको कहते हैं, ये अब 2.5 साल के बाद ही आएंगी। तो इनकी थोड़े से इनकी महात्म्य पढ़ते हैं आज, क्या इनकी विशेषता है। पुरुषोत्तम मास के द्वितीय पक्ष के एकादशी का नाम कामदा है। जो श्रद्धा पूर्वक कामदा के शुभ व्रत का अनुष्ठान करता है वह इस लोक और परलोक में भी मनोवांछित वस्तुओं को पाता है। तो बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति आज की एकादशी का कामदा का जिन्होंने व्रत किया है, जिन्होंने इसका अनुष्ठान किया है, वो इस लोक में भी अपने मनोवांछित वस्तुएं पाता है। मनोवांछित मतलब जो भी आप मांगेंगे वो आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ में परलोक में भी जब चले जाएंगे हम, तो तब भी हमको जो है मनोवांछित वस्तुएं वहां पर भी मिलती रहेंगी। यह कामदा पवित्र, पावन, महापातक नाशिनी तथा व्रत करने वालों को भोग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली हैं। तो भोग भी मिलेगा और मोक्ष भी मिलेगा। एकादशी का व्रत ना, लोग कहते हैं कि एकादशी मतलब वही भक्ति वाले लोग करते हैं, हमें क्या करना है एकादशी, हम तो संसारी लोग हैं, हमें तो भी घर बार संसार करना है। जो विरक्त हो जाते हैं, जो सन्यासी होते हैं, उन्हें एकादशी का व्रत करना होता है। तो ऐसा नहीं है। कोई व्यक्ति अगर संसारी है तो वो उसको संसारी वस्तुएं भी देंगी। एकादशी माता तो इतनी दयालु है। जैसे माँ होती है ना, माँ को पता होता है कि मेरे बच्चे को किस चीज़ की आवश्यकता है, तो बच्चे को जो चाहिए वो माँ दे देती है। एकादशी माता कहती है तुमको भोग चाहिए तो भोग दूंगी, मोक्ष चाहिए तो मोक्ष दूंगी। नृप श्रेष्ठ कामदा एकादशी को विधि पूर्वक पुष्प, धूप, नैवेद्य तथा फल आदि के द्वारा भगवान पुरुषोत्तम की पूजा करनी चाहिए। तो आज के दिन हमें भगवान की इन वस्तुओं से पूजा करनी चाहिए। पहला तो पुष्प बताए, भगवान को फूल अवश्य आज के दिन अर्पण करने चाहिए। धूप, धूप का मतलब होता है ये जैसे धूप बत्ती या अगरबत्ती वगैरह हम जलाते हैं। नैवेद्य, नैवेद्य मतलब भोजन पदार्थ, बढ़िया बढ़िया भगवान को आज भोजन कराना चाहिए। तथा फल आदि के द्वारा भगवान पुरुषोत्तम की पूजा करनी है। पुरुषोत्तम भगवान कौन? भगवान श्री कृष्ण। व्रत के करने वाले वैष्णव पुरुष दशमी तिथि को कांस के बर्तन, उड़द, मसूर, चना, कोदो, साग, मधु, पराया अन्न, 2 बार भोजन तथा मैथुन, इन 10 का परित्याग करें। तो ऐसा बताया जा रहा है कि दशमी तिथि को इन चीज़ों का परित्याग करना चाहिए। कई लोग पूछते हैं ना कि प्रभु जी एकादशी का प्रॉपर तरीका बताइए, प्रॉपर कैसे एकादशी व्रत रखते हैं। तो एकादशी के विषय में तो यही बताया जाता है भाई, एकादशी के दिन अन्न के अंदर पाप होता है। इस संसार में जितने लोग पाप करते हैं वो सारा पाप जो है वो एकादशी के दिन अन्न में प्रवेश कर जाता है। तो जो भी इसको खाएगा उसको बाय डिफॉल्ट पाप लगेगा ही लगेगा। कोई कहे प्रभु जी हम नहीं एकादशी का व्रत करते तो हमें तो उसका पुण्य नहीं मिलेगा। अरे पुण्य तो नहीं मिलेगा लेकिन पाप तो मिलेगा ही। तो कोई अगर व्रत रखे चाहे ना रखे, भगवान में श्रद्धा हो या ना हो, कोशिश करनी चाहिए एकादशी के दिन अन्न ना खाएं, रोटी चावल सब्जी ये सब ना खाएं। कई लोग जैसे कहते हैं कि हम चावल नहीं बनाते एकादशी को, तो चावल का पता है कहाँ से आया कहानी? हमने सुना, बड़े लोग कहते हैं चावल नहीं खाते एकादशी को, हम नहीं चावल बनाते। तो ये तो कभी सुना नहीं शास्त्रों में। तो पता ऐसा लगा कि बंगाल के अंदर क्या होता है, चावल को अन्न बोलते हैं वो लोग, मतलब चावल का नाम ही अन्न है। वहाँ पे कहते ना अन्न दे दो, तो मतलब चावल दे दो। तो वहाँ पे बोलते हैं कि एकादशी को अन्न नहीं खाते, तो अन्न का अन्न तो चावल को कहते, तो वो लोग चावल बनाना उन्होंने छोड़ दिया। तो वहाँ से ये प्रथा चल गई कि एकादशी को चावल नहीं बनाने होते, पर वास्तव में अन्न नहीं खाना होता है। अन्न में बिस्कुट भी आते हैं, चिप्स भी आते हैं, नमकीन भी आती है, और रोटी सब्जी सब कुछ आता है। तो ये सब हमें नहीं खाना चाहिए। तो यही बेसिक तरीका है एकादशी का व्रत करने का कि हमें उस दिन अन्न नहीं खाना है। लेकिन अगर कोई सोचे कि हम बिल्कुल प्रॉपर तरीके से व्रत रखना चाहते हैं, तो इस युग में वैसे तो इतना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर कोई रखना चाहे तो सुन लीजिए इसकी क्या विधि है। दशमी तिथि जो होती है, जो एकादशी से एक दिन पहले आती है, उसमें इन 10 चीज़ों को नहीं करना चाहिए। कौन कौन सी 10 चीज़ें नहीं करनी चाहिए? पहला तो कांसे के बर्तन में नहीं खाना चाहिए। दूसरा, उड़द की दाल नहीं लेनी। तीसरा, मसूर की दाल नहीं लेनी।
चौथा चना नहीं खाना, पांचवा कोदो नहीं खाना, छठा साग नहीं खाना और सातवां मधु यानी शहद का भी प्रयोग नहीं करना, आठवां पराया अन्न नहीं खाना किसी और का दिया हुआ, नौवां 2 बार भोजन नहीं करना। मतलब कि शास्त्र कहते हैं कि नॉर्मली हमें 2 ही बार भोजन करना चाहिए पर दशमी को 1 बार भोजन करना चाहिए, और 10वां मैथुन नहीं करना। इन 10 का परित्याग कर हमें करना चाहिए। इसी प्रकार एकादशी के दिन भी कुछ चीज़ें हैं जिनको हमें नहीं करना चाहिए, कृपया करके सुन लीजिए वो भी। एकादशी के दिन जुआ नहीं खेलना, निद्रा नहीं लेनी। एकादशी का जो प्रॉपर नियम है वो यही है कि ना दिन में सोना है ना रात में सोना है, 24 घंटे केवल जागरण करना होता है। तो निद्रा नहीं लेनी, पान नहीं खाना, दातुन नहीं करना, ब्रश करना मना होता है, इसलिए हम दशमी की रात को ही ब्रश करके सो जाते हैं, सुबह बस कुल्ला कर लेते हैं या फिर कुछ मंजन वगैरह जैसे कई वक्त लोग प्रयोग कर लेते हैं, पर प्रॉपर तरीका ये दातुन ना ही करा जाए। अगला है पराई निंदा निंदा नहीं करनी किसी की एकादशी के दिन, चुगली नहीं करनी, चोरी नहीं करनी, हिंसा नहीं करनी। हिंसा का मतलब यही नहीं होता कि तलवार लेकर किसी की गर्दन काटे, हिंसा का मतलब होता है किसी जानवर को भी कष्ट ना दे, चींटी को भी ना मारे एकादशी के दिन। इसीलिए कहा जाता है एकादशी के दिन ट्रैवल नहीं करना चाहिए, कहीं बाहर घूमने फिरने नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे में बहुत सारे हमारे जो टायर होते हैं गाड़ी के उसके नीचे कितने जीव मर जाते हैं, या हमारे जूतों के नीचे मर जाते हैं। या ज़्यादा बातें नहीं करनी चाहिए किसी से, क्योंकि सांस ज़्यादा लेनी पड़ती है तो बहुत सारे जीव हमारे सांस के अंदर जाते हैं। हिंसा नहीं करनी होती, इसके पीछे ये कारण है। और किसी को एक तो शारीरिक हिंसा हो गई, दूसरी जो है वाचिक हिंसा भी नहीं करनी चाहिए। किसी को ऐसे शब्द नहीं बोलने जिससे कोई बहुत दुखी हो जाए, बड़ा गुस्सा हो जाए, या कोई उसको बड़ा टोंट मार दिया। एकादशी के दिन हिंसा नहीं करनी होती, मतलब किसी का दिल नहीं दुखाना। और मानसिक रूप से भी हिंसा नहीं करनी चाहिए, मन में हम बहुत उल्ट पुल्ट बातें सोच रहे हैं। और अगला है मैथुन, एकादशी को भी मैथुन नहीं करना होता। क्रोध और असत्य भाषण, किसी पे क्रोध नहीं करना है एकादशी पे। जैसे क्रोध आ जाता है जनरली हमको, पर एकादशी पे हमें अवॉइड करना चाहिए। असत्य भाषण, एकादशी के दिन हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। और इन 11 दोषों को त्याग दें। ये 11 प्रकार के जो दोष हैं ये तो वैसे भी नहीं करने चाहिए, पर एकादशी का तो बिल्कुल नहीं करने चाहिए। तथा द्वादशी के दिन भी कुछ नियम होते हैं। आज एकादशी का व्रत करके अगले दिन जो कल आ रहा है द्वादशी का, तो उसमें भी कुछ नियम होते हैं। जैसे कांसे के बर्तन में नहीं खाना, वही उड़द की दाल नहीं खानी, मसूर की दाल नहीं खानी, तेल का प्रयोग नहीं करना, तेल जो है बालों में भी नहीं लगाना और शरीर में भी नहीं लगाना। असत्य भाषण नहीं करना, झूठ नहीं बोलना द्वादशी के दिन। व्यायाम नहीं करना, जो लोग जिम जाते हैं या कुछ वो करते हैं, व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो द्वादशी को नहीं करनी चाहिए। परदेश गमन मतलब घूमना फिरना नहीं चाहिए, द्वादशी के दिन भी हमें कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए। 2 बार भोजन करना, द्वादशी को भी 1 बार भोजन की विषय में बताया जा रहा है यहाँ पे, 1 ही बार भोजन करना चाहिए। मैथुन जो है द्वादशी को भी मना है। बैल की पीठ पर सवारी, तो बैल की पीठ पर सवारी नहीं करनी चाहिए। तो आज के आधुनिक युग में स्कूटी और बाइक हो गए बैल की जगह, तो मतलब उनकी सवारी नहीं करनी है। पराया अन्न तथा साग, पराया अन्न नहीं खाना और साग भी नहीं खाना। इन 12 वस्तुओं का परित्याग करें। तो दशमी के दिन 10 नियम है, एकादशी के दिन 11 नियम है और द्वादशी के दिन 12 नियम है, इनका पालन करना चाहिए। राजन, जिन्होंने इस विधि से कामदा एकादशी का व्रत किया और रात्रि में जागरण करके श्री पुरुषोत्तम की पूजा की है, वे सब पापों से मुक्त हो परम गति को प्राप्त होते हैं। तो इतना सरल कर दिया। देखो कलयुग के अंदर भगवान की प्राप्ति करना, और युगों में अगर भगवान से मिलना हो तो 60,000 साल तक तपस्या करो, यज्ञ करो, हैं, बड़ी बड़ी दान दो, सोने के पात्र दो, उसमें घी भर के ब्राह्मणों को दो, सोने की नारायण की मूर्ति दो, बड़ा कुछ होता था। लेकिन इस कलयुग में इतना इजी है, बस दशमी के दिन, एकादशी के दिन और द्वादशी के दिन जो नियम बताए, इनके साथ अगर हम कर लें व्रत और रात्रि को जागरण करें और भगवान की पूजा करें, तो इतना करने से ही हमें जो है हम सारे पापों से मुक्त हो जाएंगे। पिछले जन्मों में जितने पाप किए वो सब समाप्त हो जाएंगे और परम गति को हम प्राप्त होंगे। इसके पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। और आगे कह रहे हैं कि ये जो व्रत की कथा है, ये जो भी सुनाया, कोई व्यक्ति कहे प्रभु जी हमने तो व्रत नहीं रखा आज का, हमारा तो छूट गया, या हमें पता नहीं था, या हम रखते ही नहीं हैं,
तो कम से कम अगर कोई व्यक्ति इस कथा को सुन भी लेता है जो अब अभी सुनाई गई आपको, इससे सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। 1000 गायें दान करने का फल मिलता है। एक गाय पता नहीं 60-70 हज़ार रुपये लग जाते हैं, अच्छी लक्षणा गाय जो देसी हमारी गाय माता होती है उनका दान करने के लिए। तो सोच लीजिए 1000 गायें कितने पैसे कमाने पड़ेंगे। तो केवल इस कथा को सुनने से 1000 गऊ के दान करने का फल मिल जाता है। श्री पुरुषोत्तम मास द्वितीय पक्ष कामदा एकादशी महात्म्य की जय। श्री एकादशी व्रत की जय। तो एकादशी के विषय में बड़ी सारी बातें बताई जाती हैं। ऐसा कहा जाता है कि एकादशी जो है ये भगवान को बड़ी प्रिय है। इसको माधव तिथि कहते हैं। हरिवार जैसे होते हैं ना, सोमवार, बुधवार, गुरुवार, ऐसी हरिवार होता है। ये एकादशी पड़ती है हर 11वें दिन पर, पूर्णमासी के 11वें दिन पर और अमावस्या के 11वें दिन पर। आप में से कौन कौन भक्त ऐसे हैं जो एकादशी व्रत करते हैं, कृपया करके बताएं। और एकादशी व्रत करने में अगर कोई समस्या किसी को आती है तो अवश्य आप पूछ सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सारे नियमों के साथ ही व्रत करें। और अगर हमारा व्रत नियम हमारा कोई नहीं हो पा रहा तो हम व्रत ही नहीं कर रहे हैं। कई लोग कहते हैं प्रभु जी हम बूढ़े हो गए, हमारी उम्र हो गई, हम बिना रोटी सब्जी खाए नहीं रह सकते, क्योंकि हमें दवाई लेनी होती है और अगर हम दवाई नहीं लेंगे तो हमारी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है। तो ऐसे लोगों के लिए यही है कि कोशिश करें कम से कम खाएं, 1 रोटी खा ले, 2 रोटी खा ले और फिर जप करे। एकादशी की मतलब ये होता है अन्न में पाप है, ठीक है। तो जैसे बाकी व्रत होते हैं कि अगर थोड़ा सा भी अन्न खाया तो पूरा का पूरा व्रत ही टूट गया। अब आप अन्न और भी खा लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, व्रत तो गया। लेकिन एकादशी ऐसा होता है, अगर मान लो भूल चूक से किसी ने खा लिया अन्न, तो कोशिश करे कि चलो अब हो गया, भूल चूक या जो भी मजबूरी रही तो और ना खाएं। जितना ज़्यादा अन्न खाएंगे उतना पाप लगेगा। इस दिन में कोशिश करें कम से कम अन्न खाएं। ये जो है इसका ध्यान हमें रखना चाहिए। और कोई कहे भाई हमारे छोटे बच्चे घर में हैं तो किस उम्र से एकादशी का व्रत शुरू कर सकते हैं। एकादशी के व्रत को करने की कोई उम्र नहीं है। 5 साल के ऊपर शास्त्र कहते हैं बच्चा जो है भक्ति कर सकता है। ध्रुव महाराज ने नहीं, प्रहलाद महाराज ने भागवतम में कहा है कि कौमारम आचरिते प्राज्ञो धर्मान भागवतान नहीं दुर्लभ मानुष जन्म, ऐसे करके वो कहते हैं कि 5 साल की अवस्था से ही बच्चे को चाहिए कि वो भक्ति शुरू कर दे भगवान की। और ये नहीं सोचना चाहिए कि ये तो छोटा बच्चा है। हमारे तो भक्त ऐसे होते हैं, माताएं उनके गर्भ में जब बच्चा आता है उसको तभी से एकादशी के दिन अन्न नहीं खिलाती। वो जब पैदा हो जाता है बचपन से ही उसको एकादशी के दिन फलाहार खाने की प्रैक्टिस होती है। तो उसका मतलब एक कल्चर ही बन जाता है, उसके लिए ये एक नॉर्मल सी बात हो जाती है कि एकादशी को वो खुद भी अन्न नहीं खाता है। और सुबह 4 बजे उठना, ये सब हम तो बड़े सौभाग्यशाली रहे कि चलो हमारे पिताजी एकादशी का व्रत किया करते थे, मगर हमने कभी नहीं किया। तो जब उनका मोक्ष हुआ तो हमारा उद्यापन हो गया, तो हमने एकादशी शुरू कर दिया। तो एकादशी व्रत के लिए उद्यापन करने की भी आवश्यकता नहीं, और अगर किसी ने मोक्ष कर दिया तो उसके बाद भी एकादशी कर सकते हैं। इसके लिए कर्मकांड के नियम हमारे पे लागू नहीं होंगे। और एकादशी का व्रत क्यों करते हैं, तो यहाँ पे तो यही बताया गया कि एकादशी जो व्रत करता है उसको भोग चाहिए तो भोग मिलेगा, मोक्ष चाहिए तो मोक्ष मिलेगा। जिसको भक्ति चाहिए भक्ति मिलेगी, जिसको मुक्ति चाहिए उसको मुक्ति मिलेगी। तो जिसको जो चाहिए उसको एकादशी माता देती है। लेकिन भक्तों की समझ ऐसी होती है कि हम एकादशी का व्रत केवल कर रहे हैं हरि की प्रसन्नता के लिए, कि हमारे हरि को अच्छा लगता है, एकादशी का दिन बहुत पसंद है, आज हम तपस्या करेंगे, आज हम ज़्यादा नाम जप करेंगे। भक्तों की समझ ये होती है। ऐसा नहीं करना कि एक भक्त थे, उन्होंने क्या किया, एकादशी का दिन था तो सब मंदिर में ढूंढ रहे हैं, अरे वो भक्त नहीं दिख रहा, कहाँ गया, सेवा थी उसकी सेवा रह गई। देखा तो जाके बिस्तर पे मरा पड़ा है। उसको बोला अरे प्रभु जी आपकी सेवा थी। प्रभु जी मेरा ना निर्जला व्रत है, मैं पानी भी नहीं पीऊँगा आज। बोला आपकी सेवा कैसे होगी फिर? सेवा मैं तो चल भी नहीं सकता हूँ। उसको बोला खा लो पी लो पानी वानी कुछ, ना 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 ना, व्रत नहीं टूटना चाहिए मेरा, निर्जला का मैंने वो ले रखा है प्रण। तो ऐसे निर्जला व्रत का क्या फ़ायदा। भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी कहा करते थे, अगर व्रत रखकर तुम सेवाएं छोड़ रहे हो और बिस्तर पे मरे पड़े हो तो इससे अच्छा है कि फल खाओ। अन्न नहीं खा सकते ना, फल तो खा सकते हैं। फल खाओ, दूध पियो और सेवा करने जाओ, प्रचार करने जाओ। तो ये हमारे आचार्यों की सही समझ है कि हमें एकादशी के दिन इतनी तपस्या नहीं करनी है कि हमारा जो मेन उद्देश्य है वही छूट जाए। एकादशी का मतलब होता है ज़्यादा नाम जप करना है, ज़्यादा भागवत श्रवण करना है, ज़्यादा कथा कीर्तन करना है, ज़्यादा प्रचार करना है, ज़्यादा सब कुछ ज़्यादा करना है।
और इंद्रिय तृप्ति कम करनी है, खाना पीना कम है, सोना कम है, और मतलब जो चीज़ें भगवान की भक्ति में हमें आगे बढ़ाती है एकादशी के दिन हमें करनी चाहिए। और एकादशी का एक बेनिफिट ये भी है कि एकादशी के दिन हमें सहस्त्र गुना फल मिलता है हर भक्ति कार्य का। जैसे हम और दिनों में नाम जप करते हैं तो एक बार माला जपते ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो ये एक मंत्र माना जाएगा। लेकिन एकादशी के दिन जब हम यही महामंत्र जपते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो ऐसा माना जाता है कि 1000 बार हमने ये मंत्र जप लिया। अब आप सोचिए 1000 मंत्र में कितनी माला हो जाती हैं? लगभग 9 माला हो जाती है। 8-9 माला आपकी बस एक बार महामंत्र बोलने से 8-9 माला का फल मिल गया। सोचिए 8-9 माला करने में 1 घंटा लग जाता है। तो एकादशी जो है ये बड़ी हमको कृपा देने के लिए आती हैं, बड़ी हम पे कृपा करती हैं, तो इसका हमें लाभ उठाना चाहिए। इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करना है, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का पूजा पाठ करना है, भक्ति करनी है, भक्तों का संग करना है, और बाहरी कार्य जो हैं ये हमें कम से कम करने हैं। बाकी अन्न खाना नहीं खाना, दवाई लेना, बुढ़ापा होना, बच्चे हैं बड़े हैं, बाहर जाना है, कॉलेज है, स्कूल है, बहुत सारी बातें होती हैं, तो वो सब सेपरेट है। लेकिन एकादशी का जो मेन उद्देश्य हमारा है, आज हमें भगवान से ज़्यादा संबंध रखना है। तो एकादशी मतलब ये नहीं होता कि बस हमने आज फ्रूट्स खाने हैं और हम वही रूटीन चल रहा है, बाहर जा रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं, जॉब में जा रहे हैं और अपने सब काम कर रहे हैं और रूटीन में चल रहे हैं। नहीं, एकादशी के दिन स्पेशल अरेंजमेंट करना चाहिए। दशमी से ही हमारे दिमाग में एक कौतूहल मच जाना चाहिए, अरे कल एकादशी है, कल तो मैं ये करूँगी, कल के लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स होनी चाहिए कि मैंने अपनी भगवत गीता तैयार रख ली है, जप माला एकदम रेडी रख ली है, और सुबह उठने के लिए अलार्म लगा लिया है, मेरी तिलक करने की डब्बी रखी हुई है, और भगवान के कल मेरे को बढ़िया बढ़िया भोग बनाने हैं, इस तरह से। तो एकादशी को जो है अन्न नहीं खाना और अन्न खिलाना भी नहीं चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, वो अन्न खाते तो नहीं, खिला देते हैं दूसरों को। तो शास्त्र तो यही कहते हैं कि एकादशी के दिन अन्न खिलाना भी नहीं चाहिए किसी को। एक तो राजा ऐसे थे, उनके राज्य में फेमस था कि वो एकादशी के दिन पूरी प्रजा उनकी कुछ नहीं खाती थी, अन्न भी नहीं खाती थी। उनके राज्य में ऐसा नियम था, एकादशी का मतलब निर्जला व्रत, कोई पानी भी नहीं पिएगा। कोई भी मतलब उनके कोई भी हो, मतलब कुम्हार हो या मोची हो, दुकानदार हो, एकादशी मतलब सबकी छुट्टी, उस दिन संडे की तरह छुट्टी होती थी। तो सब जो है बैठ के बस भजन करते थे। इवन जानवरों को भी कुछ नहीं खिलाते थे उस दिन, गाय भैंस कुत्ते बिल्ली कोई कुछ नहीं खाता था उनके राज्य में, किसी को अन्न नहीं खिलाया जाता था, कुछ नहीं खिलाते थे। तो उनकी जो राजकुमारी थी राजा की, उनकी शादी करानी थी, तो एक राजकुमार बहुत अच्छे थे, उनसे उनकी शादी हुई। और जब वो घर जमाई बनकर आए अपने ससुराल में अपने ससुर से मिलने के लिए, तो उस दिन एकादशी पड़ गई। अब उनको तो पता नहीं था यहाँ पे ऐसा कुछ नियम है। तो जब एकादशी हुई तो सुबह उठे, उन्होंने कहा भाई भोजन कराओ, मुझे ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया, भूख लग रही है। तो बोला भैया यहाँ पे आपको पता नहीं है क्या? तो क्या नहीं पता? अरे आपको पता नहीं है क्या, आज कुछ नहीं मिलेगा, आज पानी भी नहीं मिलेगा। कहता है भैया मर जाऊंगा मैं नहीं खाए बिना नहीं रह सकता हूँ मैं, जबरदस्ती थोड़ा ना होता है। जबरदस्ती कुछ नहीं है, राजा का नियम है, राज्य में लागू होता है। आप इस राज्य के अंदर जब तक हो तब तक आपको कुछ नहीं मिलने वाला। तो उसने जाके राजा को रिक्वेस्ट की, भाई कुछ तो दे दो खाने को, मेरे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, तेरी बेटी विधवा हो जाएगी शादी की तुरंत बाद ही। तो राजा कहता है मैं अपना नियम तो नहीं तोड़ूंगा आपके लिए, ये तो आप भूल जाइए। अब वो बेचारा इतना परेशान भूख प्यास से तड़पता रहा, दिन भर कुछ खाने को नहीं मिला। रात्रि को अब कैसे उसका काम चले, रात्रि को उसका शरीर छूट गया, मर ही गया बेचारा वो। तो अब बताया मृत्यु के बाद सीधा ही वैकुंठ से उसको लेने के लिए विष्णु दूत आ गए और उसको भगवत प्राप्ति हुई, सबके सामने सामने भगवत प्राप्ति कर गया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कुछ कठोर नियमों का जब हम पालन करते हैं तो शुरुआत में हमें बड़ा बुरा लगता है, अरे क्या ये नई नई बातें बताते हैं। पहले कहते हैं प्याज लहसुन मत खाओ, चलो ठीक है वो भी कर लिया, मांस मत खाओ, चलो शराब मत पियो, तो चलो कभी पी नहीं, अब चाय कॉफ़ी भी नहीं पियो, चलो ठीक है वो भी कर लिया। महामंत्र जपो, 16 माला करो, हरे कृष्णा दिन भर जप ही करते रहो, चलो ये भी ठीक है। कहते मंदिर आओ, सुबह 4 बजे उठो, चलो वो भी कर लिया। ये तो जुल्मों पे जुल्म किए जा रहे हैं। अब कहते हैं पूरा दिन कुछ खाओ मत, एकादशी करो, मतलब इतना ज़्यादा ये क्या, ये तो बढ़ता ही जा रहा है। कई लोग सोचते हैं ना कि ये तो जितना ज़्यादा हम इनके साथ जुड़ते जा रहे हैं उतना ही हमें और पागल बनाते जा रहे हैं लोग। कई लोग ऐसा सोचते हैं और सोचते हैं इस्कॉन वाले जो है ना,
ये तो पागल कर देंगे, इतने नियम हैं इनके यहाँ, इतने नियम हैं, अच्छा भला आदमी जो है परेशान हो जाएगा। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि बहुत नियम है और ये है वो है, मर जाएंगे। देखो ये नियम तो मनुष्य बनने के लिए है ना। जानवर, हाँ देखो जानवर में और हम में क्या अंतर है। जानवर में और हम में यही तो अंतर है कि जानवर नियमों का पालन नहीं कर सकते। आपने कभी देखा है कि कभी ट्रैफिक लाइट है, रेड सिग्नल हो गया तो सारी गाड़ियां रुक गई, और भैंस जो है वो भी चल रही थी तो वो भी रुक गई वहां पे रेड लाइट देखकर, और ग्रीन सिग्नल होती भैंस ने भी चलना शुरू कर दिया। ऐसा कभी होता है क्या? भैंस के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, ग्रीन सिग्नल हो रेड सिग्नल हो, वो नियमों का पालन नहीं कर सकती। कभी कोई बिल्ली आती है आपके पास, बिल्ली बिल्ली एक बार क्या हुआ, दो बिल्लियां थी, तो एक बिल्ली चूहा पकड़ के लाई, तो दूसरी को कहती है देख चूहा लाई हूँ, आधा आधा करके खा लेते हैं। वो कहती नहीं मेरा तो आज एकादशी का व्रत है, आज मैं नॉनवेज नहीं खाती। तो ऐसा कभी सुना है आपने? या कोई कुत्ता अपनी कुतिया को कह रहा है अरे जल्दी जल्दी तैयार हो, पिल्ले कहाँ हैं तेरे? वो कहती है पिल्ले अभी बाहर घूम रहे, लेके आती हूँ। अरे चलो भागवतम क्लास का टाइम हो गया, सुनना है, 8 बज गए, मंदिर के बाहर स्पीकर पे सुनते हैं चल के। कुत्ते कभी भागवतम क्लास में बैठते हैं क्या? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो जानवर नियमों का पालन नहीं कर सकते। मनुष्यों में, जानवर में यही तो चीज़ है जो हमें मनुष्य बनाती है। आप सोचो ना, नियम ही तो हमें मनुष्य बनाते हैं, और हम कहें कि हम नियमों का पालन नहीं कर सकते, तो हम क्या कहना चाह रहे हैं? बात समझ में आ रही है? नियम को, धर्म के जो नियम है, सिद्धांत है इस संसार में जो भगवान कृष्ण ने बनाए हैं, भगवद गीता में बताए हैं और भी शास्त्रों में बताए हैं, इन नियमों का पालन करने से ही तो हम मनुष्य बनते हैं। नहीं तो क्या है, फिर अगले जन्म में कुत्ते बिल्ली ही बनने की तैयारी वैसे भी कर रहे हैं। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि हम नियमों का पालन क्यों करें, ये ऐसे है वैसे है। और बहुत ज़्यादा नियमों में भी नहीं पड़ना है, ये भी कईयों को बीमारी लग जाती है। अरे आज तो एकादशी है, आज तो, जैसे वो राजा की कहानी सुना दी ना, तो कोई दादी अम्मा है घर के अंदर और छोटा बच्चा भूखा है, कहती है तू मर जाएगा लेकिन तुझे मैं आज पानी नहीं पीने दूंगी, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मेरे घर में सब एकादशी का व्रत रखेंगे, और जो उसके बेटा बहुएं मिलके उसका गला ही दबा के मार देंगे, बुढ़िया को ख़त्म ही कर दो इसको। तो ऐसा नहीं करना है, इतना भी ज़्यादा नियमों में नहीं पड़ जाना चाहिए। कई भक्त होते हैं वो इतने ज़्यादा नियम के पक्के होते हैं, खुद तो पालन करते नहीं करते, दूसरों से ज़रूर कराते हैं। अभी एक भक्त था बेचारा, वो रात को 12 बजे सोया, कुछ आया था किसी कार्यक्रम से प्रोग्राम करके। तो एक भक्त थे, उनको जो है मंगल आरती उठाने का बड़ा शौक था, सबको सुबह 4 बजे मंगल आरती उठानी है। अब वो बेचारा सोया पड़ा है, और ये आ गए महाराज, ये कहते हैं ए उठो। सर्दियों की बात थी, कंबल ओढ़ रखा था उसने। तो अब जब भक्त लोग कंबल ओढ़ के सोते हैं तो रात में धोती इधर उधर खिसक जाती है उनकी। तो उसने सीधा ही कंबल उतार दिया। पहले तो उसने अपनी धोती सेट की, कहता है कौन है, कि उठो मंगल आरती का टाइम हो गया है, जीव जागो गोरा चांद बोले, भगवान इंतजार कर रहे हैं मंगल आरती में, तुम सो रहे हो हैं, नींद निशानी मौत की, उठ कबीरा जाग। तो ऐसे बोलने लगा। पहले तो उसने लंबी लंबी हाथ भर गालियां मारी उसको, फिर अपना कंबल उठाया और लेट गया। इसको बड़ा गुस्सा आया कि एक तो मैं इस पे परोपकार कर रहा हूँ, इसको भगवान की मंगल आरती के लिए उठा रहा हूँ। तो वो पानी लेके आया, पानी का एक मग्गा लेके आया, और सीधा उसने कंबल उठाया और उसके मुंह पे पानी डाल दिया, धार डाल दी, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही डाला, ज़्यादा नहीं। उसको इतना गुस्सा है, सीधा उठा और सीधा जो है हल्ला बोल उसने मुक्के बजाने शुरू कर दिए उसको, और जो है अच्छी खासी लड़ाई झगड़ा, सुबह सुबह लड़ाई हो गई। वो तो बेचारा नहा धो के आया था अच्छा भला तैयार होके, और ये जो है उसको उसके कपड़े खींचने लगा, वो उसकी शिखा खींचने लगा, तो जो है झगड़ा हो गया इस तरह से। तो जो है इस तरह की चीज़ें जो हैं, नियम हमें पालन करने, पर इसका ये मतलब नहीं होता कि नियम के चक्कर में हम सामने वाले को फ्रस्ट्रेट ही कर दें। प्रभुपाद जी ने कहा था कि आपको प्रचार इस तरह से करना है कि सामने वाला फ्रस्ट्रेट नहीं होना चाहिए। अभी जैसे गुरु महाराज एक अपना वाक्य बताते हैं। एक बार महाराज जी की तबीयत खराब थी, तो महाराज जी उन दिनों महाराज जी नए नए ज्वाइन किए थे, ब्रह्मचारी थे। तो महाराज जी ने सोचा कि मंगल आरती वो उठ नहीं पाए उस दिन, क्योंकि तबीयत उनकी ठीक नहीं थी, तो मंगल आरती छूट गई। तो प्रभुपाद जी ने ऐसा कुछ कह रखा था कि नो मंगल आरती नो प्रसादम, मंदिरों में ऐसा नियम था, अब तो नहीं है, पर अभी भी कोई फॉलो करना चाहे तो घर में भी फॉलो कर सकते हैं कि जिस दिन हम मंगल आरती नहीं उठे, सुबह 4 बजे नहीं उठे, तो हमें उस दिन प्रसाद नहीं लेना चाहिए, या कम से कम एक टाइम तो प्रसाद नहीं लेना चाहिए सुबह का। तो
अब महाराज जी ने सोचा कि मेरी तबीयत तो खराब है, यहाँ तो कोई कुछ पूछेगा नहीं, घर के अंदर तो फिर भी माँ माँ बाप भाई बहन कोई पूछ लेता है, इधर आश्रम में तो सब अपने अपने काम में ही होते, कौन पूछेगा। तो उन्होंने सोचा प्रसाद ले लेता हूँ सुबह, नहीं तो रह जाएगा। तो महाराज जी प्रसाद लेने बैठ गए, प्लेट लगा ली, और सामने से एक अंग्रेज आया और उसने क्या किया, उनका गुरु भाई था महाराज जी का, और प्लेट ही हटा दी सामने से। कहता है आप मंगल आरती नहीं उठे, आपको प्रसाद नहीं मिलेगा, जाइए। और महाराज जी सोचने लगे ये कहाँ से आ गया अब इसको। अब महाराज जी कहते मुझे गुस्सा तो आया उस पे, लेकिन मैंने कुछ बोला नहीं उसको। तो इस तरह की हरकतें जो हैं हमें नहीं करनी चाहिए, ये अपराध को बढ़ावा देती है। इसको कहते हैं ज़बरदस्ती नियमों में घुस जाना। इतना भी नियमों के अंदर नहीं घुस जाना चाहिए कि लकीर के फ़कीर हो जाते हैं कई लोग। अभी जैसे एक को बोल दिया, प्रभु जी जब भगवान के दर्शन बंद होते हैं, मंदिर के अंदर जब दर्शन बंद होते हैं, भगवान के कपाट बंद होते हैं, तो परिक्रमा नहीं लगाने देनी किसी को, क्योंकि जब हम बंद कपाट में परिक्रमा लगाते हैं तो भगवान को कष्ट होता है, भगवान को परिक्रमा स्वीकार करने के लिए उठना पड़ता है। या तो भगवान शयन कर रहे होते हैं या भोग लगा रहे होते हैं, दो ही समय, या फिर श्रृंगार कर रहे होते हैं। तो जो भी कर रहे हैं उसमें उनको डिस्टर्बेंस होता है। और प्रणाम नहीं करना चाहिए, कई लोग बंद कपाट में प्रणाम कर जाते हैं। जब भगवान के दर्शन बंद होते हैं तो प्रणाम भी भगवान को अंदर से स्वीकार करना पड़ता है, तो उसके लिए भी उनको डिस्टर्बेंस होता है। तो इसको समझा दिया। अब ये जो है ये यमदूत की तरह खड़ा हो गया डंडा लेके, और जो भी आए वो करने के लिए परिक्रमा, अंदर नहीं जा सकते, जाओ जाओ आगे जाओ। वो कहे भैया तू कहाँ से आया, हम रोज़ परिक्रमा लगाते हैं। वो इतना आर्ग्यूमेंट किया उसके साथ, इतना आर्ग्यूमेंट किया, वो फ्रस्ट्रेट ही हो गए, उन्होंने वो चिल्लाने लगे। और ये कहता है तुमको जाने नहीं दूंगा मैं अंदर, कैसे जाओगे। और इसको धक्का मार के वो लोग परिक्रमा लगाने चले गए। तो नियम का मतलब ये एक बार क्या हुआ, एक जन्माष्टमी का कार्यक्रम था। तो जन्माष्टमी के कार्यक्रम में बड़े लोग आते हैं मंदिर के अंदर, और इस्कॉन मंदिर तो वैसे ही फेमस है, कृष्ण भगवान की यहाँ पे पूजा होती है, तो बड़े लोग आते हैं दूर दूर से जन्माष्टमी पे दर्शन करने। तो जो टेम्पल के प्रेसिडेंट थे, जो मेन अध्यक्ष थे, उन्होंने एक इसको बोला, गार्ड को, एक गार्ड की ड्यूटी लगाई कि जूते घर में ही होना चाहिए। कोई भी, क्योंकि जूते लोग इधर उधर छोड़ जाते थे, फिर उनके चोरी हो जाते थे, कोई पहन जाता था या रास्ते में आते थे। तो उन्होंने बोला जूता जो भी व्यक्ति आएगा गेट से एंटर करेगा, तुम्हें सबको जो है जूते घर में ही उतरवाने हैं। तो उन्होंने इतना बोल दिया। अब ये था लकीर का फकीर, तो इसने क्या करा, जूते घर में होना चाहिए, इस बात को इसने गांठ बांध ली। तो एक फैमिली आई, उन्होंने सोचा कि जूते अगर मंदिर में उतारेंगे तो बेकार में बिल्ला लेना पड़ेगा उसको, उसका इतना मैनेजमेंट होगा। तो उन्होंने गाड़ी में अपने जूते उतार दिए पूरे परिवार ने, और आ गए नंगे पैर। इसकी नज़र पड़ी पैरों पे, कहते जूते कहाँ हैं तुम्हारे, कहते हमने गाड़ी में उतार दिए। कि नहीं, जूते घर में ही उतारना है। वो कहे भाई तेरे को क्या मतलब, हम अपनी गाड़ी में जूते उतारे चाहे कहीं। कहता है मुझे ऑर्डर मिला है ऊपर से, जूते घर में ही उतारना है, पहन के आओ अंदर अपनी गाड़ी से लेके, और जूते घर में उतारो। वो कहते तेरा दिमाग ठिकाने, तू क्या बोल रहा है, हम अपने घर से नंगे पैर आए तो तू यही बोलेगा। कहता है नहीं, अभी नंगे पैर आए होते अलग बात थी, आपका जूता गाड़ी में है, उसको लेके आओ, जूते घर में ही होना चाहिए। तो उन्होंने कंप्लेन करी उसको, ब्रह्मचारी को, फिर बात आगे तक गई। उसको बोला भाई तेरे को मैंने ये थोड़ा ना कहा था कि कोई अपनी गाड़ी में जूते उतारे। तो कहता है साहब आपने मुझे कहा था जूते घर में होना चाहिए। तो इनको लकीर का फकीर कहते हैं। शास्त्रों में जैसे नियम आ जाता है कि जैसे कोई भी नियम है कि रोज़ नहाना चाहिए, डेली स्नान जो नहीं करता उसको पाप लगता है। तो अब किसी के घर में कोई मर रहा है, कोई जी रहा है, वो उसको कहे स्नान करो। अभी जैसे इस भक्त ने सुबह 4 बजे मंगल आरती उठाने के लिए उस बेचारे को इतना फ्रस्ट्रेट कर दिया, या महाराज जी की जैसे तबीयत खराब थी उनके आगे से प्रसाद हटा दिया। तो नियमों में हमें इतना भी नहीं बंध जाना है कि हम उद्देश्य ही भूल जाए नियम का। बिल्कुल हमें नियमों का पालन करना है, लेकिन उद्देश्य याद रखना है कि ये नियम से फल ये मिलना चाहिए। और अगर किसी नियम को निभाने से हमारी भक्ति नहीं बढ़ रही तो हमें उस नियम का त्याग भी कर देना चाहिए। रूप गोस्वामी हमें बताते हैं कि हमें उन नियमों को स्वीकार करना है। शास्त्रों में बहुत सारे नियम हैं, शास्त्रों में दुनिया भर के नियम आपको मिलेंगे। तो हमें भक्तों को वही नियम स्वीकार करने हैं जिन नियमों से हमारी भक्ति बढ़ती है, और जिन नियमों का पालन करने से भक्ति हमारी छूट रही है। जैसे कई लोग नित्य कर्म करते हैं, घर में बड़े पक्के होते हैं, एकदम कट्टर होते हैं। सुबह उठना है और नहाना है, उसके बाद अपना ये करना है, वो करना है, धूप करना है, आरती करनी है, गणेश जी की पूजा करनी है, सरस्वती की पूजा करनी है, वो सब करना है, सब करना है। कर करा के 1-1.5 घंटा उसमें लगा देते हैं। फिर उनको बोलो प्रभु जी जप किया करो सुबह,
हाँ ठीक है, जप भी कर लेंगे, एक माला जप करते हैं केवल। फिर उनको बोला प्रभु जी माला थोड़ी ज़्यादा बढ़ाओ, 4-5 माला किया करो सुबह। तो कहेंगे हमें समय नहीं मिलता। क्यों समय नहीं मिलता? अरे हमें बड़ा कुछ करना होता है, हमारा ये नियम है वो नियम है। तो इतने सारे नियमों का पालन करने से मिला क्या आज तक बताओ? इतने साल हो गए आपको इन नियमों का पालन करके। तो इनको कहते हैं मन गढ़ंत नियम। कई लोग जो हैं शास्त्र तो पढ़ते नहीं हैं आजकल के लोग, तो कोई पड़ोसी बता देता है कुछ, कोई माँ बाप किसी के कुछ बता देते हैं, हाँ बेटा इनकी पूजा किया कर, हाँ सरस्वती की भी किया कर, पढ़ाई तेरे को करनी है, इनकी आरती भी गाया कर, उनकी भी किया कर, बहुत सारे नियम। और कई जो है मंदिर में पुजारी भी नई नई बातें बता देते हैं, वो शास्त्रों में ना सुनी ना देखी। वो कहते हैं भगवान के आगे प्रणाम करने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे आंख बंद करो और दोनों कान पकड़ लो हाथ से, और जो है हो गई तुम्हारा प्रणाम, हो गया, झुकने की जरूरत नहीं है जमीन पर। तो ये सब शास्त्रों के नियम नहीं है। और इसको कहा गया है मत्त यत्रो गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति वानरा। जो व्यक्ति मन के हिसाब से चलता है वो बंदर होता है, शास्त्रों की तो बात मानता नहीं, अपने मन। कहता है आप लोग ना, आप कुछ नया बता रहे हो, मैंने तो कभी सुना नहीं इस तरह। हमारे घर में या हमारे गांव में तो ऐसा ही होता आया है, हमारे परिवार में तो वो गुरुजी आते हैं बचपन से, उन्होंने तो हमें यही बताया है, या हमारे यहाँ तो वो पंडित जी हैं वो तो ऐसा कहते हैं, आप क्या नई बात बता रहे हो? अरे वो जो पंडित जी हैं, वो जो गुरुजी हैं, या जो तुम्हारे घर में तुम्हारे दादा करते आए हैं, परदादी करती आई हैं, उनको प्रश्न करो ना कि आप कौन से शास्त्र से बता रहे हो, उनसे रेफरेंस लो ना। हम तो आपको शास्त्रों से बता रहे, भगवत गीता में ऐसा बताया है। तो ये पद्धति जो है ये शास्त्रों के आधारित होनी चाहिए। अपने मन से तो कोई भी कुछ भी बता देता है। जैसे एक भक्त मिले हमें, उन भक्त से हमने पूछा प्रभु जी भगवत गीता ले लो, भगवत गीता पढ़ा करो आप, भगवत गीता का प्रचार उन दिनों हम करते थे। तो एक मिला, वो कहता है आप यकीन नहीं मानोगे, हमारे घर में एक नियम है। क्या नियम है? कहते मेरे परदादा जी पाकिस्तान से भगवत गीता लाए थे। अच्छा, फिर क्या? पाकिस्तान से जब भगवत गीता लाए थे, वो हमने पूजा के कमरे में रखी हुई है मंदिर में। डेली सुबह मेरे परदादा जी सुबह उठते थे, गीता को प्रणाम करते थे और तभी काम पे जाते थे, उनका नियम था। बहुत बढ़िया। कहते समय के साथ वो चले गए, फिर मेरे दादाजी जो हैं उन्होंने भी यही किया। वो रोज सुबह उठते थे, गीता को प्रणाम करते थे, फिर काम पे जाते थे। तो दादाजी भी चले गए। मेरे पिताजी का भी यही नियम रहा है, वो रोज सुबह उठते हैं, गीता को प्रणाम करते हैं और काम पे चले जाते हैं। तो फिर हमने पूछा भाई तुम क्या करते हो? तो मैं भी यही करता हूँ, मैं भी सुबह उठता हूँ। भाई सबने गीता को प्रणाम ही करना है, खोल के किसी ने नहीं पढ़ना। पर दादाजी लेकर आए थे भगवत गीता, अभी तक वो लाल कपड़े में बंद ही पड़ी हुई है, उसको खोलेगा कोई नहीं। खोलने के लिए भी अब लगता है तुम्हारे वंश में भगवान को ही अवतार लेना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे नियम जो कहते परदादा हमारे ऐसा करते थे, हमारे यहाँ ऐसा होता आया है, ये शास्त्रों पर अगर आधारित नहीं है तो मन माने ढंग से किए गए नियम वाला व्यक्ति बंदर ही होता है, वानर होता है। और शास्त्राणि यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति ते नरा। जो व्यक्ति शास्त्रों के अनुसार चलता है, शास्त्रों की बताए बातों पे चलता है, वो व्यक्ति नर कहलाता है, वो मनुष्य कहलाता है। तो जो लोग कहते हैं हमें मत आप ये बताओ वो करो, तो कहने का मतलब यही है कि हमें मन माने ढंग से नहीं चलना है, नियमों से घबराना नहीं है, नियमों का पालन करना चाहिए। और दूसरी साइड हमें ज़्यादा नियम में भी नहीं पड़ जाना, इतना भी नियम पालन नहीं करना है कि मतलब भक्ति ही छूट जाए भगवान की, या अपराध होने लगे भक्तों के प्रति, ऐसे नियम भी नहीं पालन करने। तो हमें एक बैलेंस बना के चलना होगा। इसके लिए हमें एक एक्सपर्ट गाइडेंस चाहिए। हमें किसी भक्त से सलाह लेनी होगी, किसी ऐसे व्यक्ति से सलाह लेनी होगी जो शास्त्रों को जानते हैं, उनसे हमें पूछना पड़ेगा कि हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि जब तक हम किसी की गाइडेंस में नहीं होंगे तो हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि कब हम इधर एक्सट्रीम पे चल गए, कब हम उधर एक्सट्रीम पे चले गए। तो अवश्य हमें आवश्यकता है किसी अच्छी गाइडेंस की, और वो हमें जो है सही तरीके से बताएंगे ये बैलेंस तरीका है, कमाना भी है पूजा भी करनी है, दोनों काम एक साथ करने तो कैसे होंगे, कितना समय। अभी जैसे अगर शास्त्रों की बात करें, जो आप में से ज़्यादातर गृहस्थ ही है जो सुनते हैं, तो गृहस्थ के लिए ऐसा बताया है 8-8-8 का भगवान ने नियम रखा है। 24 घंटे किस हिसाब से बने हैं? 24 घंटे का मतलब होता है 8-8-8, ठीक है। 8 घंटे होते हैं वो शरीर के लिए होते हैं, वो भगवान ने हमें अपने शरीर के लिए दिए हैं। उन 8 घंटों के अंदर हम सोएं, खाएं, पिएं, नहाएं, धोएं या शॉपिंग करें, शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करें। इस शरीर को 8 घंटे देने हैं, ठीक है, भौतिक शरीर को। और जो दूसरे 8 घंटे होते हैं वो होते हैं परिवार के लिए, परिजनों के लिए। उस 8 घंटे में हम कमाई करें, घर के काम करें, बिल भरें, टैक्स भरें,
या उन परिवार के लोगों से बातें करें, उनके साथ हैंग आउट करें, घूमे फिरे, जो भी करें वो होते हैं परिजनों के लिए, जो हम पे आश्रित हैं, जिन पर हम आश्रित हैं। बच्चे पढ़ाई करें, बड़े ऑफिस में जाएं, जो भी करें। और जो 8 घंटे बचे, वो 8 घंटे होते भगवान के लिए, वो अपना परलोक सुधारने के लिए होते हैं, कि अगला जन्म जो है उसका भी ध्यान रखना है। सनातन धर्म ये नहीं कहता कि बस इस जन्म के बारे में आप ध्यान रखो, अगले जन्म को छोड़ दो। तो वो जो 8 घंटे होते हैं वो होते हैं भक्ति करने के लिए, साधना करने के लिए, मंगल आरती करने के लिए, जप करने के लिए, भागवत कथा श्रवण करने के लिए, ऐसा होता है। तो अब हमारा जो दिन भर का शेड्यूल है, हम उसको इस हिसाब से शेड्यूल करें कि 8-8-8 का बैलेंस बने। ठीक है, कि हम जो हैं जैसे सुबह उठते हैं 4 बजे, तो प्रभुपाद जी ने कहा है 4 बजे, जो प्रभुपाद जी ने कहा है 4 बजे से पहले भक्तों को उठना चाहिए, नहा धो के मंगल आरती करनी चाहिए। 4:30 बजे का नियम है, सर्दी हो या गर्मी हो, सुबह 4:30 बजे भगवान की आरती उतारनी चाहिए। 4:30 से लेकर फिर नरसिंह आरती होती है, फिर तुलसी आरती होती है, करते करते 5:30 बज जाते हैं। 5:15 5:30 तक हमारा मंगल आरती का कार्यक्रम समाप्त हो जाता है। उसमें तुलसी की प्रदक्षिणा भी होती है, तुलसी की आरती भी होती है, नरसिंह भगवान की प्रार्थनाएं भी होती हैं, और गुरुवाष्टकम होता है, हरे कृष्णा कीर्तन होता है। 5:30 बजे सब इस्कॉन के मंदिरों में यही शेड्यूल फॉलो होता है, और जो अच्छे गृहस्थ भक्त हैं उनको भी यही करना चाहिए अपने घरों के अंदर। 5:30 बजे से फिर जप करना शुरू करें, हरे कृष्ण महामंत्र की माला का जाप करें। 5:30 से 7:30 2 घंटे हमको लगभग उसमें लगेंगे। तो 2 घंटे के अंदर लगभग 16 माला हो जाती हैं, ज़्यादा भी हो जाती है, पर कम से कम 16 माला 2 घंटे में कंप्लीट हो जाती हैं। तो 7:30 बजे तक हमारी सुबह ही जप पूरा हो गया। 7:30 बजे जब जप पूरा हो गया, उसके बाद में दर्शन आरती होती है भगवान की। भगवान को श्रृंगार नया करके, नहला धुला कर, उनके वस्त्र बदल कर, उनको सुंदर श्रृंगार दर्शन खुलते हैं भगवान के। 7:30 बजे दर्शन आरती करके लगभग 7:45 तक हम जो हैं प्रभुपाद जी की आरती करते हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी ने हमें ये सब पद्धति दी, तो उनकी भी हमें आरती उतारनी चाहिए। तो हम 7:45 बजे गुरु पूजा करते हैं, प्रभुपाद जी की आरती उतारते हैं उसमें, और उनको ऑफर करते फ्लावर वगैरह। फिर 8 बजे भागवतम क्लास होती है। 8 बजे जो है श्रीमद् भागवतम का 1 घंटे का प्रवचन होता है मंदिरों में, वो हमें सुनना चाहिए। 8 से 9 बजे तक भागवतम श्रवण करने के बाद 9 बजे हम प्रसाद लेते हैं, मॉर्निंग प्रसाद, जो हमारा सुबह का ब्रेकफास्ट होता है वो 9 बजे लेना चाहिए। तो एक प्रकार से 4 से 8 घंटे, तो 4 से 9 बजे तक का तो समय पूरा ही भगवान वाले में चला गया। ठीक है, तो हरे कृष्णा, तो उसका तो हमारा जो है पूरा हो गया कोटा। अब 9 बजे से जो है अपना प्रसाद लेके सब अपनी अपनी सेवाओं में निकल जाओ, अपने ऑफिस में निकल जाओ, अपने काम पे निकल जाओ। तो ये सब हम कर सकते हैं। फिर जो है शाम का प्रभुपाद जी ने नियम दिया है, शाम को हमें 7 बजे संध्या आरती करनी होती है, और संध्या आरती में भगवान का दर्शन होता है और उसमें आरती होती है। उसके बाद में 7:30 बजे से गीता का प्रवचन होता है, भगवत गीता का 1 घंटे का प्रवचन सुनना चाहिए। संध्या आरती से पहले तुलसी आरती भी कर सकते हैं शाम को भी, और 1 घंटे का गीता का प्रवचन करके फिर शयन आरती करा के भगवान को 8:30 बजे शयन के दर्शन खुलते हैं। 8:45 बजे तक सब काम कंप्लीट। और शाम का जो प्रसाद है वो 4:30 5 या मैक्सिमम 6 बजे तक हमें ले लेना चाहिए। सुबह 9 बजे और शाम को 5 बजे 2 टाइम प्रसाद हमको लेना चाहिए, जो प्रभुपाद जी ने हमको नियम दिया उसके अनुसार। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब देखो, जो व्यक्ति 5-6 बजे प्रसाद ले लेगा, और अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो रात को 9 बजे दूध ले ले, दूध पी के सो जाए, 9 साढ़े 9 बजे तक सो जाए, तो ऑटोमेटिक उसकी 4 बजे आँख खुल जाएगी, उसकी नींद भी पूरी हो जाएगी, उसका सब काम अच्छा हो जाएगा। तो ये आइडियल शेड्यूल है। इसके अकॉर्डिंग हमें अपने दिन का शेड्यूल रीशेड्यूल करना चाहिए, कि हम अपनी दिनचर्या इस तरह से बनाएं। अब आजकल के आधुनिक लोग क्या करते हैं, 8 घंटे जो शरीर को देने थे उसको एक्सटेंड कर देते हैं, उसमें काम नहीं चलता। 8 घंटे तो बस सोने में ही बीत जाते हैं, बाकी सब चीज़ों में तो फिर क्या करते हैं, भगवान वाले में से उसको चुरा लेते हैं, 2-3-4 घंटे उसमें से चुरा के इसमें डाल देते हैं। और 8 घंटे जो परिजनों के लिए थे, अपने परिवार के लोगों के लिए, उसमें कोई कटौती नहीं होती, उल्टा उसको भी बढ़ाते हैं। कभी शादी आ जाती है किसी का, कभी ब्याह आ जाता है, कभी ज़्यादा वर्कलोड बढ़ जाता है, कभी नाइट शिफ्ट डे शिफ्ट भी करना पड़ता है, कभी एग्ज़ाम्स आ जाते हैं, तो फिर भगवान वाले में से कटौती होती है। वो शरीर में से नहीं काटते, ना सोना बंद होगा ना खाना बंद होगा, और भगवान वाले में से उसको भी निकाल लेते हैं। तो 3-4 घंटे उसमें से भी ले देकर बस खाली भगवान का बचता है, आधा 1 घंटा बचता है। उसमें भी क्या करेगा बेचारा, उसमें भी बस सुबह नहा के भगवान के आगे थोड़ी देर बैठ जाते हैं, कुछ पूजा पाठ, कुछ आरती उरती कर लेते हैं। और आजकल तो वो भी नहीं करते, हमने तो ऐसे लोग भी देखे हैं उनके घर में मंदिर ही नहीं है।
आजकल के लोग मंदिर ही नहीं बनाते, तो भगवान वाला बिल्कुल जीरो ही हो गया उनका। तो 4 घंटे उधर चले गए, 4 घंटे इधर, तो सारी कटौती उसमें से होती है। तो ये ठीक नहीं है। ऐसा करने से क्या होगा ना, बैलेंस खराब हो जाएगा। फिर जब बैलेंस खराब होगा तो कैसे काम चलेगा। तो हमें यही करना चाहिए कि 8-8-8 का जो फॉर्मूला है इसका हम पालन करें, कोशिश करें। 8 घंटा अगर भगवान को भी नहीं दे सकते, इतना स्तर नहीं है, तो कम से कम 4 घंटा 5 घंटा तो कम से कम देना ही चाहिए। इतना भी अगर हम नहीं दे पा रहे हैं तो उसमें हम कुछ भी कर सकते हैं। उसमें हम कोई ऑनलाइन भी सुन सकते हैं, यूट्यूब पे कोई प्रवचन सुन सकते हैं, चाहे तो हम भक्तों का संग कर सकते हैं, या सत्संग में जा सकते हैं, किसी कार्यक्रम में जा सकते हैं, संडे को प्रोग्राम होता है, इस तरह से कर सकते हैं। तो ऐसा जो है करना चाहिए। और जो हमारी मनगढ़ंत धारणाएं हैं, हमने जो पहले से बना रखी हैं, हम तो ऐसा करते हैं, हम तो ये नियम करते हैं, हमारे यहाँ तो पुरखों की कहते हैं ना कि हमारे तो रीत चली आई है इतने इतने सालों से, इतने परंपराओं में। तो ये सब जो है हमें त्यागना पड़ सकता है। अगर हमें भक्त बनना है भगवान का, तो हमें कुछ भी त्यागने के लिए तैयार रहना चाहिए। त्यागने का मतलब ये नहीं होता कि केवल यही चीज़ें त्यागनी है, खाने पीने में, इन चीज़ों में। हमें कुछ नियम भी त्यागने पड़ सकते हैं, अपनी धारणाएं भी त्यागनी पड़ सकती हैं, अपनी मानसिक धारणाएं जो हमने पहले से बना रखी है उसका भी त्याग करना पड़ सकता है। अगर हमें भक्त बनना है भगवान का, तो हर प्रकार की जो वस्तुएं हैं जो भक्ति से हमें दूर करती है उसको त्यागने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो प्रश्न उठता है, इतने सारे नियम है प्रभु जी, कौन से नियम ज़्यादा ज़रूरी हैं हमारे लिए। तो ले देकर शास्त्रों का ऐसा ही मत निकला है कि 2 नियम सबसे ज्यादा जरूरी हैं। और जितने भी नियम शास्त्रों में दिए हैं, जितने भी दिए हैं, कोई भी नियम, चाहे 4 नियम हो, मांस खाना, शराब पीना, सुबह नहाना, नहीं नहाना, किसी से बात करना, सत्संग करना, या जो भी नियम दिए हैं, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, सब के सब इसके दास हैं। इन 2 नियमों के दास हैं, इनके सेवक हैं। ये दोनों नियम ही राजा हैं। तो वो 2 नियम क्या बताए। पहला तो बताया ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, कृष्ण को हमेशा याद रखना है। और दूसरा नियम है नेवर फॉरगेट कृष्णा, कृष्ण को कभी भूलना नहीं। पहला नियम है कृष्ण को सदा याद रखना है, दूसरा नियम है कृष्ण को कभी भूलना नहीं। ये 2 नियम का पालन करना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो जिन नियमों का पालन करने से कृष्ण को ही हम भूल जाते हैं, उनका हम त्याग कर सकते हैं। और जिन नियमों का पालन करने से कृष्ण हमें हमेशा याद रहते हैं, उन नियमों को हमें हमेशा पालन करना है। जैसे कई लोग जो कटौती करने वाले जो लोग हैं, वो क्या करते हैं, जो 8 घंटे भगवान कृष्ण को याद करने के लिए थे, उसमें से कटौती करते 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 क्या बोलते हैं, अरे भगवान को तो ना सच्चे दिल से एक मिनट के लिए भी याद कर लो, 1 सेकंड के लिए भी याद कर लो ना, वही बहुत है। बस नियत सच्ची होनी चाहिए। ऐसे तुम घंटे घंटे पूजा में बैठे हो, क्या फायदा। अपना काम धंधा करो, सच्ची नियत से बस 1 मिनट भगवान को याद कर लो, प्रभु उतने में ही खुश है। तो इस तरह की बात करने वालों, तुम 1 मिनट भगवान को दे रहे हो, और साढ़े कितने 23 घंटे और 59 मिनट्स तुम केवल इंद्रिय तृप्ति और इंद्रिय भोग कर रहे हो, और तुम कहते हो कि भगवान खुश हो जाएंगे। ये कौन से शास्त्र से बोलते हैं। अब देखो, भारत में तो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं लोग, इनकी बातें नहीं सुननी। हमें कोशिश करनी है 24 घंटे कृष्ण का स्मरण हो। अब कृष्ण का स्मरण 24 घंटे कैसे होगा, इसमें हमको एक्सपर्ट होना पड़ेगा, ये हमारी कलाकारी है। जैसे हमारी एक भक्त हैं, बड़ी पुरानी भक्त हैं, बहुत सीनियर भक्त हैं, उनकी 3 बेटियां हैं। तो उनके घर में शुरू से ही उन्होंने भक्ति का वातावरण रखा। शादी के समय से ही वो लोग दीक्षित थे और पूरा नियम के साथ रहते थे। तो उनकी जो बड़ी वाली बेटी है, वो इतनी ज्यादा मतलब भक्त हुई, वो भक्ति सेवा में लगी रहती है। अपने उसके जो फ्रेंड सर्कल भी है, कोई उसका ऐसे उल्टी सीधे नहीं है, सब डिवोटी के बीच में उसका दोस्ती होता है। भक्तों के साथ ही वो बात करती है, और उल्टी सीधी लड़कियों के साथ बात भी नहीं करती फोन पे भी। और बिल्कुल मतलब वो स्ट्रिक्ट रहती है। वो बाहर जाती है तो अपना अच्छे से अपने शरीर को ढक के जाती है, और इस प्रकार के किसी व्यक्ति से कोई पार्टी वगैरह कुछ नहीं करती। बहुत अच्छी भक्त है। उनकी जो दूसरी बेटी है, वो उससे भी आगे है। वो तो बस जप करेगी और भागवत चर्चा, उसको लेक्चर सुनने का बड़ा शौक है। वो नशा करती है लेक्चर का। कई लोग होते हैं ना, वो सुनते, कई लोग नशा करते हैं। वो जब तक सुनेंगे नहीं, उनको वो तलब लगती रहेगी। आज कोई लेक्चर नहीं सुना, कोई प्रवचन नहीं सुना, तो वो बड़े सारे भक्तों का प्रवचन सुनेगी, महाराज लोग का प्रवचन सुनेगी, इस्कॉन के महाराज प्रभुपाद जी का प्रवचन। उसका नियम है डेली 1 घंटा प्रभुपाद जी को सुनती है। तो इस तरह से वो सुनेगी प्रवचन, खूब घंटे घंटे सुनेगी, कथाएं सुनेगी। उसको बहुत बहुत शौक है इन चीज़ों का। और अपने
लड्डू, उनके घर में लड्डू गोपाल हैं, ठाकुर जी हैं, राधा कृष्ण भी हैं, उनके लिए ड्रेसेस बनाती है। उसका नियम है वो बाजार से कुछ नहीं खरीदती। आप जितनी माताएं हो ना, आपको मैं कुछ बताता हूँ, कुछ टास्क देता हूँ, अगर आपको सही लगे आप ये चीजें करो और आप देखोगे भगवान के प्रति आपका बहुत रुझान बढ़ेगा। अभी कार्तिक महीना भी आ रहा है, तो आज से हम नियम ले लें, हम ठाकुर जी के लिए बाहर से कुछ नहीं खरीदेंगे, हम ड्रेसेस खुद बनाएंगे। हमने तो कभी बाहर से खरीदा नहीं। मैं आपको बताऊं, जब हम घर में रहते थे तो मेरी माता जी को शौक था, वो अपने सूट सिलती रहती थी दिन भर, वो नए नए कपड़े खरीदती थी और पैसे बचाने के लिए सूट सिलती थी, या पता नहीं उसको फिटिंग अपनी पसंद थी, उसको सिलाई आती थी, तो सिलाई मशीन लेकर दिन भर लगी रहती थी। तो मैं देखता रहता था वो कैसे सिलाई कर रही है, तो मेरे को भी आ गई। तो अब उनके जो सूट होते थे, उनके कपड़े बचते थे, कतरन वगैरह बच जाती थी, और मेरे छोटे से गोपाल थे मेरे घर में, तो उन बचे हुए कपड़ों का, ऑफ कोर्स वो पहने हुए कपड़े तो नहीं होते थे, होते तो फ्रेश ही थे, तो उनसे मैं फिर अपने गोपाल के लिए कपड़े बनाता था। तो उनसे ड्रेसेस सिलना, और इतना आनंद आता था आपको मैं बता नहीं सकता। जब हम खुद करते हैं ना भगवान की सेवा, यही तो सेवा होती है। अब हमने 10 नौकर लगा रखे और फिर हम कहते हैं कि प्रभु हम आपके नौकर हैं। भगवान कहेंगे मेरे लिए ड्रेस सिल, तो उसके लिए भी हमने 10 नौकर लगा रखे हैं। आप दुकान वाले तू सिलवा के दे दे, तो रेडीमेड खरीद के हमने क्या सेवा की, कि हम बड़ी सेवा करते हैं, हम तो लड्डू गोपाल को पहनाते हैं। अरे कपड़े भी आप बनाओ ना, तो भगवान की ड्रेसेस सिलिए। वृंदावन में बड़े सुंदर सुंदर भगवान के पोशाक के कपड़े मिलते हैं, या और भी अलग अलग तरह के कपड़े होते हैं। तो हम तो साटन के बनाते थे, साटन होता है, वेलवेट होता है, शिफॉन होता है, कॉटन होता है, तो बड़े अलग अलग तरह के स्टाइल्स के राधा रानी के लिए साड़ी बनाना और लहंगे बनाना, या आपने गौर निताई भगवान है तो गौर निताई के पटके बनाना और डिज़ाइनर ड्रेसेस बनाना। ऑफ कोर्स ऐसी डिज़ाइन करना है, ऐसा फैशन करना है जो शास्त्रों के अनुसार हो, वो नहीं करना आजकल होता है ना, वो लड्डू गोपाल ट्रैक्टर पे बैठे हैं और टोपी लगा रखी है उन्होंने और चश्मे लगा रखे हैं। एक राधा कृष्ण का बड़ा सुंदर सा फोटो आया, उसमें पता नहीं राधा रानी ने टोपी पहन रखी है, वो जैसे अंग्रेजनें पहनती हैं, हैट पहन रखी है और खुले बाल कर रखे हैं उनके, और पता नहीं कुछ क्या पहना रखा है नीचे अजीब सा। तो फैशन, या कृष्ण भगवान को वो पहना रखा है उन्होंने, ये होती है ना, कच्छे होते हैं आजकल बच्चे पहनते घुटनों तक के, क्या कैपरी कहते, क्या कहते हैं उसको। तो शास्त्रों के अनुसार फैशन करना है, ऐसा फैशन नहीं करना चाहिए। भगवान राधा रानी के सिर पे हमेशा चुन्नी होनी चाहिए, क्योंकि राधा रानी हमेशा सिर ढक के रखती हैं, तो कुछ मर्यादा के साथ। या कृष्ण भगवान का सिर कभी खुला नहीं होना चाहिए, और टोपी नहीं पहनते भगवान कृष्ण को, ये पहनाना चाहिए, या तो मुकुट डाला हो या पगड़ी डाली हो। तो इस प्रकार से आप ड्रेसेस सिलिए भगवान की, और ज्वेलरी भी खुद बना सकते हैं। एक जैसे एक ना वैसी दुकान होती है जो थोक की दुकानें होती हैं, उसमें ना बहुत सारा मटेरियल होता है उनके पास में, मोती और ये चीज़ें बहुत छोटे छोटे जो होते हैं, लटकन वगैरह, ये माता लोग जो सूट वगैरह में पहनती हैं। तो थोक की दुकान पे आप जाइए, वो आपको थोक के भाव में जो है पूरा थैला भर के देगा, थैला भर के खूब सारे स्टोन पीसेस और खूब सारे वो देगा, वो मोती वगैरह देगा। या भक्त लोग भी कर सकते हैं, माताओं को तो हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनकी इंटरेस्ट होता है, बट मेरा भी बहुत इंटरेस्ट है इन चीज़ों में। तो भक्त लोग भी, अगर प्रभु जी लोग भी करना चाहें तो कर सकते हैं। तो आप ज्वेलरी भी बना सकते हो, उसके लिए कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। मालाएं खूब सारी, अगर किसी को सीखना हो तो मेरे पास PDF पड़े हैं, उसमें बताया कैसे हम बना सकते हैं। 4 लाइनों वाले मोतियों की माला बना सकते हैं, और अपने हाथ से जब हम बनाते हैं ना, तो ठाकुर जी के लिए एग्जैक्ट हम वैसा बना पाते हैं जैसा हम चाहते हैं। नहीं तो बाजार से जब हम खरीदते हैं कुछ बड़ा होता है, कभी छोटा होता है, ज्वेलरी पीस इस तरह से होता है। तो जो है आप स्टोन चिपका कर ड्रेसेस पे लगा सकते हो, या फिर गले की मालाएं बना सकते हो, हाथों के बैंगल बना सकते हो, चरणों के लिए नुपुर बना सकते हो, और बहुत कुछ, मतलब इस तरह से। इससे क्या होता है ना कि भगवान के प्रति हमारी थोड़ी वो बढ़ती है, सेवा भावना और बढ़ती है, हम उनको और ज़्यादा उनके नज़दीक जा पाते हैं। या जैसे हम भोग बनाते हैं, एक तो होता है दुकान से खरीदा, हाँ भाई 10 रुपए की ये दे दे, बर्फी दे दे, और घर में जाके लड्डू गोपाल के आगे रख दी, भगवान को हमने मिठाई खिला दी। पर कृष्ण मिठाई के भूखे नहीं है, कृष्ण को मिठाई की कमी है क्या? कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। भक्ति के द्वारा मुझे अर्पित किया हुआ पत्र, पुष्प, फल, या थोड़ा जल भी होगा ना, पानी भी चढ़ाएगा, वो भी मैं स्वीकार करूंगा। अश्नामी प्रियतात्मना, मैं उसको स्वीकार करूंगा। लेकिन भक्ति ही मिसिंग है। अब जो भी मोहनलाल सोहनलाल स्वीट से हम लेकर आ गए, वो थोड़ा ना बनाता है ये लड्डू मेरे गोपाल को खिलाऊंगा, ये बर्फी गोपाल खाएंगे। वो कहता है गधा खाए कुत्ता खाए, मुझे क्या, मुझे पैसे चाहिए, मैं तो पैसे से बेचूंगा इसको। तो ऐसे लोगों की बाहर की खरीदी हुई वस्तुएं जब भगवान को भोग लगाएंगे, तो भगवान उसका भाव थोड़ा ना स्वीकार करेंगे।
तो कहने का मतलब यह है कि भाव के साथ हम घर पे बनाएं, लड्डू गोपाल जी के लिए या राधा कृष्ण या गौर निताई या जगन्नाथ जी हैं, जगन्नाथ जी को तो खूब भोग लगाने चाहिए। तो घर पे कभी कभी हम फेस्टिवल कर सकते हैं, अपने आस पड़ोस के लोगों को बुलाएं और जगन्नाथ भगवान है तो उनको 56 भोग लगाएं, उनको सबको बोलें आप अपने अपने घरों से कुछ कुछ बना कर लाओ भगवान के लिए, और घर के अंदर ही छोटा सा फेस्टिवल कर दें हम, और सब 56 भोग जो है सब अपने अपने कोलियों में लेके आएँ, छोटी छोटी कटोरियों में लेकर आएँ उसको, शकोरे इसके मिट्टी के अच्छे होते हैं उसमें भोग लगता है, फिर कीर्तन करे, डांस करे, कथा करे, किसी भक्त के साथ जो है मिलके हम ये सब कार्यक्रम कर सकते हैं। ये लॉकडाउन के लिए बता रहे हैं। अगर मंदिर घर के पास है तो मंदिर में ही कार्यक्रम करने चाहिए, फिर घर पे करना ठीक नहीं है। प्रभुपाद जी ने कहा है 20 किलोमीटर की रेंज में, मंदिर के 20 किलोमीटर की रेंज में जितने भी घर हैं उन सबको मंगल आरती मंदिर में आके करनी चाहिए। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि मंदिर में ही जाके कार्यक्रम करें, लेकिन अगर सेपरेट ऐसे प्रोग्राम करना चाहिए, मंदिर से किसी भक्त को बुला लें, वो और अच्छा हमें गाइड कर पाएंगे कि ऐसा ऐसा आप कर सकते हो घर में। तो इससे वातावरण बनता है भक्ति का, और इससे क्या होता है, कृष्ण स्मरण बढ़ता है। अभी देखो जितने समय आप ड्रेस सिल रहे हो तो आप भगवान का ही चिंतन कर रहे हो, जितने समय आप ज्वेलरी बना रहे हो उतने समय भगवान का ही चिंतन कर रहे हो, जितने समय आप भोग बना रहे हो उतने समय भगवान का चिंतन कर रहे हो। इवन बाहर जो है बढ़िया बढ़िया फूल उगाइए, अपने बगीचे में उगाइए और उन फूलों की रोज मालाएं बनाइए। करने को कितना कुछ है, लेकिन हम कहते हैं हमारे पास समय नहीं है। और समय कहाँ जाता है, आप कभी नोट कीजिए दिन भर में कितना टाइम वेस्ट करते हैं हम, मोबाइल में हमारा कितना टाइम वेस्ट होता है फालतू की बातों में। वो समय हम भगवान को क्यों ना दें, टीवी देखने में कितना टाइम वेस्ट होता है, वो समय हम भगवान को क्यों ना दें। किसी दोस्त का मोबाइल फ़ोन आ जाता है, या किसी सहेली का आ जाता है, या किसी बहन का, किसी अपनी किसी का भी आ जाता है, माँ का फ़ोन आ जाता है, पिता का आ जाता है, भाई बहन का आ जाता है, तो कितने कितने घंटे बेकार की बातें होती हैं उनसे, वो सारा समय क्यों ना हम भगवान को दें। तो इससे क्या होगा, कृष्ण स्मरण बढ़ेगा। तो ये जो 2 नियम हैं ये हमारी भक्ति के लिए सबसे ज़रूरी हैं, कि हमेशा कृष्ण को याद रखना है और कृष्ण को कभी भूलना नहीं है। तो इन्हीं दोनों नियमों का हम अधिक से अधिक पालन करें, और इसके लिए हम खुद ही सोचें हम और क्या क्या कर सकते हैं घर के अंदर। तो यही जो है हमको आगे बढ़ाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। बोलो परमा एकादशी की जय। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो आप कमेंट पे पूछ सकते हैं आपको। और आप सभी से प्रार्थना है, कृपया करके एकादशी का व्रत रखना शुरू कीजिए। एकादशी का व्रत बहुत आवश्यक है। हमने पूछा था कौन कौन एकादशी का व्रत करते हैं, तो शिव कुमार अग्रवाल जी बताते हैं कि ये करते हैं एकादशी का व्रत। बहुत अच्छा है, धन्यवाद। और कोई बता ही नहीं रहा है कोई करता है तो हरि बोल। हाँ, रामवृत प्रभु कहते हैं ये भी करते हैं। कविता माता कहती है माता भी करती है। कीर्ति माता कहती है ये भी करती हैं एकादशी का व्रत। और जो लोग हरे कृष्णा लिख रहे हैं इसका क्या मतलब समझे, मतलब या तो हरे कृष्णा हो गया या फिर आपका हरे कृष्णा ही हो गया, तो दोनों ही बातें हो जाती हैं इसमें। तो कीर्ति माता कहती है प्रभु जी आरती के समय प्रणाम और परिक्रमा कर सकते हैं। हाँ माता, आरती के समय कर सकते हैं, जब आरती चल रही है उस समय तो कर ही सकते हैं, लेकिन जब दरबार बंद होते हैं भगवान के उस समय ना परिक्रमा लगानी चाहिए ना हमें प्रणाम करना चाहिए। कीर्ति माता ही पूछ रही है और अभिषेक के समय प्रणाम और परिक्रमा कर सकते हैं। हाँ माता जी, अभिषेक के समय भी कर सकते हैं, पर अभिषेक खुले दरबार में होना चाहिए। बस ये नियम है कि कपाट बंद हैं तो नहीं करना, कपाट खुले हैं तो करना है, ठीक है। और कीर्ति माता ही कह रही प्रभु जी पुरुषोत्तम मास में 33 बहुत शुभ माना जाता है, जैसे भगवान जी को 33 भोग लगाना, 33 तुलसी पत्र अर्पित करना, 33 दीपदान करना। कृपया ये समझाएं कि 33 का फिगर ही क्यों, क्या इसके पीछे कोई विशेष कारण है। तो कीर्ति माता, मैंने पहली बार ये बात सुनी है कि 33 का कुछ होता है, तो इसके विषय में मुझे किसी सीनियर डिवोटी से पूछना पड़ेगा। मैं किसी वरिष्ठ वैष्णव से पूछ के आपको अवश्य बताऊंगा कि ये ऐसा कुछ होता है क्या। और इसके अलावा कविता माता कह रही है प्रभु जी मैं तो पहले से ही सोच रही थी ये सब कि मैं भगवान की ड्रेसेस बनाऊं, प्लीज़ प्रभु जी पीडीएफ शेयर कर देना। कविता माता, आपको ज़रूर पीडीएफ शेयर करेंगे। उसमें ना बहुत सुंदर सुंदर एक उसमें ऐसे डिज़ाइन बता रखा है कि तीन लड़ी वाली जो माला है, फिर बीच में वो बड़ा वाला पीस लगाते हैं। मैं आपको वो पीस बनाना भी सिखा दूंगा। मैं पता है क्या करता था,
हम तो बच्चे थे, हमको तो ज़्यादा पता नहीं था। एक ना कैडबरी की चॉकलेट आती थी, उसके ऊपर गोल्डन रैपर लगा होता था, तो उस गोल्डन रैपर को निकाल के मैं धो लेता था। और सिल्वर फॉइल जो आती है वो रोटियां रैप करने के लिए, उसकी सिल्वर फॉइल की वो निकाल लेता था। तो गोल्डन और सिल्वर दोनों मेरे पास हो जाते थे। और इनकी एक खासियत होती है कि इनको आप जिस भी शेप में ढाल सकते हो, किसी भी चीज़ के ऊपर लगाओ ये उसी का शेप ले लेती हैं, और ये बड़ी चमकदार लगती थी। तो फिर अंदर जो है कार्डबोर्ड से हम कुछ ऐसे बना देते थे, लोटस या कोई बत्तख बना दी, या कुछ हार्ट बना दिया, सर्कल बना दिया, उसके ऊपर फिर ये गोल्डन रैपर लगा दिया फेविकॉल से। फिर उसके ऊपर कोई स्टोन का पीस लगा दिया रेड कलर का, कोई जैसे सितारे होते हैं वो माताएं, आजकल तो नहीं, पहले वो साड़ियों पे सितारे वगैरह माताएं करती रहती थी सुई से लेकर, और उसमें डिज़ाइन बनाती थी। तो वो ज़माना था, उस समय बहुत मिलते थे ये। तो वो लगाते थे, वो चिपका चिपका के फिर वो एक पीस तैयार हो जाता था। अब उसके पीछे जो है 3 वो लगा देते थे धागे से, सुई से जो 3 लाइन बना देते थे मोतियों की। फिर थोड़ी देर बाद फिर एक पीस लगा देते थे ऐसा, तो एक रानी हार जैसा बन जाता था उससे। तो उसमें उसका भी डिज़ाइन बताया, मैं आपको भी दे दूंगा, तो आप ज़रूर वो सब बना सकते हो। यूट्यूब पे भी बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, ठाकुर जी की पगड़ी कैसे बांधनी होती है, कैसे बनानी होती है, और राधा रानी का श्रृंगार करने के लिए कैसे आप स्कर्ट बना सकते हो, लहंगा वगैरह कैसे बना सकते हो, वो सब आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। और रितु माता भी कह रही है प्लीज़ प्रभु जी PDF सेंड कीजिए, रितु माता आपको भी भेज देंगे। और कानू थापा माता कह रही है हरे कृष्णा प्रभु जी, कब से एकादशी का फास्ट स्टार्ट कर सकते हैं? माता जिस दिन पता लग जाए तब से शुरू कर सकते हैं। आज पता लग गया तो नेक्स्ट एकादशी से आप शुरू कर सकते हो। और एकादशी का व्रत रात को 12 बजे से प्रारंभ करना होता है। दशमी की जो रात को 12 बजे तब से अन्न खाना नहीं है, और एकादशी को पूरा दिन अन्न नहीं खाना होता। और व्रत तोड़ने की भी विधि होती है। एकादशी का व्रत जब हम तोड़ते हैं तो उसको पारण कहते हैं, व्रत का पारण करना, तो वो द्वादशी को होता है। और उसका समय जो होता है वो फिक्स होता है कि इतने बजे से इतने बजे के बीच में ही अन्न खा के व्रत तोड़ना है, और वो समय सूर्योदय का होता है लगभग। तो वो समय कैसा होता है, वो समय फिक्स होता है, जैसे 6:55 से लेके 7:18 तक, ऐसे कुछ नियम होता है इसका। और वो जो नियम है, वो जो टाइम है वो फिक्स होता है, उस टाइम में ही हमें अन्न खाना होता है और व्रत तोड़ना होता है। लेकिन वो टाइम फिक्स नहीं होता, वो हर एकादशी का अलग होता है। तो जैसे आज हमने एकादशी का व्रत किया पूरे दिन, तो कल सुबह द्वादशी को पारण का समय होगा। वो क्या होगा वो सबका अलग अलग होता है, मैंने पढ़ा नहीं आज का क्या है। किसी को जानना हो तो उसके लिए वैष्णव कैलेंडर एक आता है इस्कॉन में, छोटा सा होता है, 5-10 रुपए का आता है। उसमें सारी एकादशियों की डेट लिखी होती है और पारायण का समय लिखा होता है। या फिर एप्लीकेशंस भी आती हैं प्ले स्टोर पे, एकादशी या वैष्णव कैलेंडर ऐसे करके आप डालेंगे तो उसमें बहुत सारी एप्लीकेशंस आ जाएंगी। तो उसमें रिमाइंडर का भी ऑप्शन होता है। वो दशमी के दिन आपको एक अलार्म बज जाएगा कि टुमारो इज एकादशी। या भक्त लोग भी मैसेजेस करते रहते हैं कि कल एकादशी है, फेसबुक पे इतने मैसेज आ जाते हैं कल एकादशी है, तो रिमाइंडर आ जाता है। कई भक्त लोग स्टेटस पे डाल देते हैं व्हाट्सएप में। तो वो ऐप से आपको जो है एकादशी का रिमाइंडर भी आ जाएगा। एकादशी के दिन पूरी कथा भी आ जाती है उसमें, एकादशी की आज की ये कथा है, आप कथा भी पढ़ सकते हो। अभी तो अंग्रेजी में होती है, हिंदी में शायद अभी बना रहे हैं कुछ। और द्वादशी के दिन क्या समय व्रत के पारायण का है वो भी आ जाता है उसमें। तो इस तरह से एकादशी के व्रत का पारायण करते हैं। वैकुंठ प्रभु ने लिंक डाल दिया महाराज जी के आज के प्रवचन का, आप सभी भक्त उसको भी अवश्य सुने। और प्रभु जी ने ग्रुप का भी लिंक डाल दिया है, तो जो भक्त चाहते हैं ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। श्री शिला प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, शिला गुरुदेव महाराज की जय, दाय गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल, हरे कृष्णा, धन्यवाद।